प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो सियासतदान हैं उनकी 40-40 साल की सियासतें हैं. जरदारी साहब की भी देखें कब से वो यहाँ पर मुल्क के अंदर उनकी एक सियासी हकीकत है. नवाज शरीफ साहब 85 ऑनवर्ड्स इस मुल्क की सियासत का एक हिस्सा है. आज मरियम बीबी ने एक बात की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरा सुनिए. कुछ सफीर जाकर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिले और उनसे पूछा कि पॉलिटिकल क्राइसिस को वो कैसे देखते हैं, तो आपने जवाब क्या दिया. ये मरियम बीबी खुद इसको नरेट कर रही हैं, इसलिए ऑब्वियसली ये फैक्चुअली करेक्ट बात होगी. जरा सुनिए. आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी. तो उन्होंने कहा कि ये जो सियासी ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं. तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है, और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. पाकिस्तान में ये सदा से होता है. फवाद साहब, ये सदा से जो पाकिस्तान में होता आया है, क्या ये उसी की एक एक्सटेंशन है, या तो मालूम नहीं है कि क्राइसिस कितना बड़ा है, या फिर उसको कैपेसिटी नहीं है सॉल्व करने की, यही समझेंगे ये कि ग्रो आउट कर जाएगा, ठीक है, आते रहते गुजर जाएगा वक्त. दिस इज जस्ट अनदर स्टेटमेंट के एक एसएचओ की मार है. ये वही है ना जो मेनली बात वही कर रही है. क्योंकि बेसिकली देखे ना, इनको ये इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं या मरियम नवाज हैं, उन्होंने जो सारी ही गुफ्तगू उनकी है वो इतनी ज्यादा उनकी रेलिवेंसी नहीं है. ना ही हमने देखा है अभी तक नवाज, जैसे अभी आपने पहले बात कर रही थी कि किसी को समझ है कि नवाज, मुझे नहीं मालूम उनकी इस पे क्या पोजीशन है. हमें ये पता है वो आए, वोट पूरे किसी भी इशू पे क्या नाराज होकर चले गए, उनकी किसी भी इशू पे क्या पोजीशन है वी डोंट नो. इस वक्त उनकी फायज ईसा के ऊपर जो पोजीशन है, उन्होंने खुद तो कभी नहीं कहा ना कि क्या उनकी पोजीशन. सो इस वक्त प्रॉब्लम ये भी हो गया हुआ है नून लीग में कि देखें जो भी है फैसलों के लिए लोग नून लीग को तो देखते ही नहीं है. जो नून लीग का और जरदारी का तो ये अब बन गया हुआ है कि जी इनका कौन सी इन्होंने कोई फैसला करना है, तो हर एक एलिमेंट बैठे साइड पे बैठे दही खा रहे हैं. सो उनका ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. और ये जो बात उन्होंने कही है कि हम तो जो है वो ऐसे ही क्राइसिस चलते रहेंगे और ऐसे नहीं है, सो दैट रियली शोज कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ही कोई अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान किधर चला गया है. और यही पीएमएलएन का मेन आई वुड से, और इसका पाकिस्तान को भी नुकसान है. ठीक है, बिल्कुल एक बड़ी भारी जमात है, उसका होना, उसका पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मैं बड़ा. थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ. मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब इज फुली ऑन बोर्ड. हर चीज का उन्हें पता है. उनके जो चाहने वाले हैं वो ये तस्वुर क्रिएट करते हैं कि जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को इल्म नहीं है, वो खुश नहीं है. वो उनके लिए एक एग्जिट का रास्ता रखते हैं कि बाद में मियां साहब ने अगर कोई बात बदलनी हो, ये दिल के बहलाने को एक अच्छा ख्याल है. उनकी दफ्तर इस वक्त वजीर आला पंजाब है, उनके भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके समधी डिप्टी वजीर आजम है, मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार के अंदर हिस्सा उनका है. फैसला साजी एक प्रोग्राम में था मैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की राय शामिल नहीं है. ये बात ठीक है. तो ये तस्वुर कर लेना कि वो ऑन बोर्ड नहीं है, वो ऑन बोर्ड है. मैं तो हैरान हूं इस चीज पर कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा कद है, और 40 साल 45 साल 50 साल के सफर के बाद आज वो इस जगह पर आकर खड़े हुए हैं. और मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने कैसे ये सूरत हाल कबूल की कि उनका हल्का शायद पाकिस्तान का वाहिद हल्का है कि जिसमें रात के 3:30 बजे आरओ को तब्दील किया जाता है. जो उनका आरओ होता है हल्के का वो गायब हो जाता है, बीमार हो गए थे, गायब बीमार हो गए थे, बेचारे को जबरदस्ती अस्पताल पहुंचाया जाता है. और सुबह 3:30 बजे एक नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होता है वोटों की गिनती करने के लिए. अगर आपने इतना लंबा सियासी सफर के बाद इस जगह पर आकर खड़ा होना था, तो फिर उसके बाद आप ये जो फवाद बात कर रहा था ना कि आप तवक्को नहीं कर सकते उनसे कि फिर वो कोई पोजीशन लेंगे. अच्छा, उन्होंने इसी निजाम के साथ गुजारा करना है. वो इस निजाम के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे. इस निजाम के अंदर मुकम्मल हिस्सेदार है. और ये जो इस वक्त हाइब्रिड प्रो मैक्स का मॉडल जो हमारे सामने मौजूद है, इन जमातों की जमहूरियत के राग अपनी जगह जो कवानीन ये पास कर रहे हैं. अब जो इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों के हवाले से इन्होंने कानून पास किया, जो मीडिया को गैग करने के लिए पंजाब के अंदर डेफेमेशन एक्ट लेकर आए, मुझे बताइए कि क्या ये चीजें इनके ऊपर अप्लाई नहीं होनी? इन्होंने सारी जिंदगी इक़्तिदार में, बट ये अलाइन करता है हमेशा से पीएमएलएन की आइडियोलॉजी का अलाइन करता है. आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर थोड़ा सरप्राइज हूं. अच्छा, क्विकली इस बहस को समेटते हुए, अगले 1 महीने के अंदर आपको लगता है कि ये तरमीम पास हो जाएंगी और ये आईनी कोर्ट का कयाम भी हो जाएगा, या कोई रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, या आप लग रहा है कि ऑपोजिशन कोई मैजिक कर लेगी, या मौलाना साहब जो है इसके बीच में आके खड़े हो जाएंगे? देखिए, मैं तो ये
سمجھتا ہوں کہ اگر تو مولانا صاحب نے کوئی پوزیشن لے لی, مولانا صاحب اگر ان آئینی ترامیم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی سیاست کو ریوائیو کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ملے گا. تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فیکشنلزم میں اتنا بٹ چکے ہیں کہ ایک گاڑی کا پہیہ اس طرف جا رہا ہے, ایک اس طرف جا رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کی ڈائریکشن کیا ہے. اور ان کے جو تحریک انصاف کے جو فیلیئرز ہے کہ آپ اپوزیشن کو ایک جگہ پر اکٹھا کر نہیں پائے, کیپٹلائز نہیں کر کیپٹلائز نہیں کر پائے. بڑے بڑے کرائسس ہیں, آپ کہاں غائب ہیں. اور پھر اممیچورلی ڈیل کرنا, تو وہ ڈائریکشن لیس ہے. خیر, لیکن مولانا کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہونے جا رہی ہے اگر حکومت زور زبردستی سے. لیکن 63A کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ نمبر پورے نہیں ہے, 63A کو بیچ میں سے ہٹاؤ, جو تحریک انصاف کے ممبران ہیں ان کو توڑو, مولانا کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی, ہمارے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے. مقصد تو سارا یہ ہے, اور یہ انہوں نے کر لینا ہے, یہ عدالت سے انہیں فیصلے مل جانے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا موقع ہوگا پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. ٹھیک ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ اس کو کیپٹلائز کریں. یور ٹیک فواد, ایک مہینے کے اندر یہ ترمیم پاس کر لیں گے بیکاز کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی اپوزیشن کے, فرینکلی نمبرز بھی نہیں ہیں ان کے پاس کس ترمیم کو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترمیم اگر پاس ہونی ہے نا تو یہ 10-11 تک ہی ہونی ہے. اس کے بعد پھر SCO کانفرنس ہے, تو وہ ایک آپ سڑکوں کے اوپر ادھر شاید افورڈ نہ کر سکیں. تو ایک تو انہوں نے کرنی ہے تو یہی 10-11 تک, اس سے پہلے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے اس نے ایک اور بہت غلط مشورہ دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ پاس بھی ہو جائے گی, اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز PCO, جس طرح جنرل مشرف صاحب کا PCO تھا اس سے زیادہ اس کو کوئی وکیل ٹریٹ نہیں کریں گے. سو وکلا موومنٹ اگر ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ کو اس کے بعد نظر آ جائے گی. پاسبل نہیں ہے نا, جیسے ابھی اگر آپ کے چینلز بند ہو جائیں تو آپ کیسے ریئیکٹ کریں گی, سارے کا آپ کو اپنے لیے اکٹھا ہونا ہے. یہاں پہ وکیلوں کا کاروبار ہی ختم ہو جانا ہے. سو وکیلوں نے الٹیمیٹلی اپنے لیے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے, ججوں نے اپنے لیے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. سو ایک طرف آپ پہلے ہی پاکستان میں PTI کے ساتھ لڑ کے اتنی بڑی ایک عوامی جو قوت ہے اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے. اب آپ ایک انتہائی منظم قوت جو لائرز کی جو تحصیل کی سطح تک منظم ہے, آپ ان کو ٹکر مار رہے ہیں. سو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے تباکن ہے. اگر یہ ترمیم پہلے تو بھی تو میری خوش فہمی ہے کہ نہیں ہوگی, اگر ہو گئی اٹ ول بی اندر کرائسس جو کہ ویسے ہی چلے گا جیسے افتخار چودھری والا کرائسس چلا.